अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, एक बार फिर से खुदावंद का शुक्र करते हैं और भाई मुस्तफ़ा आपकी खिदमत में, और खुदावंद का शुक्र करते हैं क्योंकि उसने हमें महफूज किया और आज का रोज़ फिर से जीने के लिए हमें बार बस बख्शा, और हम शुक्र करते हैं। और मेरे ज़हन में एक बार फिर से एक सवाल है जो कि कुरान करीम फरमाते हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह ईसा कलामतुल्लाह, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम जो है कलामतुल्लाह है, अल्लाह का कलाम है। और बाइबल मुक़द्दस साफ बयान करते हैं, जब हम हज़रत याहया की किताब उसका पहला बाब और आयत नंबर 1, 2 और 14 आयत हम जब देखते हैं, लिखा है इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम ही खुदा था। और 14 आयत में लिखा है, वो कलाम मुजस्सिम हुआ और हमारे दरमियान रहा और हम लोगों ने उसे नहीं पहचाना। कलाम इब्तिदा में था, यानी कि खुदा की ज़ुबान, खुदा के अंदर से जो निकलती है वो ज़ुबान, वो इब्तिदा में थी। और वही ज़ुबान वो खुदावंद के साथ, क्योंकि खुदा में से थी। और लिखा है वही ज़ुबान खुदा थी, क्योंकि उनकी खुदावंद की ज़ुबान है तो खुदा ताला होना ज़रूरी है, लाजमी है, खुदा ताला है। जैसे मेरी ज़ुबान मैं हूँ, और अगर कोई भाई है, भाई शब्बीर है, तो उनकी ज़ुबान उनकी है, और कोई भी शख्सियत है उनकी ज़ुबान वो उनको साफ साफ बयान करती कि वही हैं। तो ऐसे ही खुदा ताला की ज़ुबान खुदा ताला है। अगर हम किसी को आवाज़ लगाते हैं तो हम पहचान लेते हैं वो बोल रहे हैं, वो हैं, ये तो उनकी आवाज़ है। तो ऐसे हज़रत सल्लल्लाहु के बारे में हम जब देखते हैं, जब बाइबल मुक़द्दस साफ साफ बयान करते हैं, जब याहया की किताब और उसका पहला बाब और आयत नंबर 1, 2, 3 और 14वीं आयत में साफ साफ फरमाया गया है, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बाद में वो मुजस्सिम हुए हैं, एक जिस्मानी होकर के ज़मीन पर आए हैं। यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह का, खुदा ताला का कलाम है और खुदा की ज़ुबान है, और वही कलाम हमारे दरमियान रहा है और हम लोगों ने उसे नहीं पहचाना। यानी कि खुदावंद की ज़ुबान हमने नहीं पहचानी। खुदावंद खुद अपने आप मुजस्सिम होकर इनकी ज़मीन पर जिस्मानी होकर के आए हैं, और इंसान के सोच से बहुत परे है। इसलिए इंसान आज भी ढूंढता है, तलाश करता है, लेकिन खुदा ताला ने हज़रत सल्लल्लाहु को भेज करके, यानी कि खुद खुदावंद खुदा हज़रत सल्लल्लाहु होकर के ज़मीन पर तशरीफ़ लाए, और हम लोगों ने पहचाना नहीं। मैं बयान करना चाहता हूँ कि आप बेशक उसको पढ़िए, और अच्छे से पढ़ सकते हैं, और साफ साफ बयान फरमाते हैं। आप कुरान करीम में पढ़ सकते हैं, और सच में खुदावंद हज़रत सल्लल्लाहु ही खुदावंद हैं। और जब ज़बूर मुक़द्दस हम पढ़ते हैं तो ज़बूर में लिखा है कि खुदावंद ने अपने खुदा से कहा, खुदावंद ने अपने खुदा से कहा, यानी कि खुदावंद हज़रत सल्लल्लाहु को खुदावंद कहा जाता है, और खुदावंद को खुदावंद कहा जाता है, यानी कि हज़रत सल्लल्लाहु को खुदावंद कहा जाता है, क्योंकि वो उनकी ज़ुबान है और वो ज़ुबान ही खुद वो हैं। और इसलिए जब हम देखते हैं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के वक्त में, जब वो पहाड़ पर थे और वहाँ झाड़ी जल रही थी, आग जल रही थी, पर झाड़ी जलती नहीं थी, और वह उनके नज़दीक में, करीब में पहुँचे, तो उन्होंने फरमाया कि मुझसे थोड़ा दूर हो और अपने जूती को उतार दो, तब तुम मेरे पास आओ, क्योंकि ये ज़मीन, ये जगह पाक साफ़ है। और आप समझ सकते हैं उस वाक़यात को, जो कि हमने बड़े अच्छे से पढ़ा है। जब हम तौरेत ज़बूर, तो वो तौरेत को पढ़ते हैं तो वहाँ साफ साफ फरमाया गया है। तो हज़रत सल्लल्लाहु खुदा ताला की ज़ुबान है। हज़रत सल्लल्लाहु साफ साफ हैं, कहते हैं कि वो हमारे दरमियान आए, और जिन्होंने मुझे देखा उन्होंने खुदा को देखा। हज़रत सल्लल्लाहु फरमाते हैं, जिन्होंने मुझे देखा उन्होंने खुदा को देखा। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदावंद का शुक्र हो, खुदावंद आपको बरकत दे। और मेरी दुआ है खुदावंद आपको अच्छा ज़हन दे कि आप अच्छे से समझ सकें। अल्हम्दुलिल्लाह, खुदा हाफ़िज़।